अच्छा, एक वर्ड आता है मैकेनिकल हीट इक्विवेलेंट। मैकेनिकल हीट इक्विवेलेंट। हीट इक्विवेलेंट जे से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है, सपोज करो कि कोई गैस सिस्टम है, कोई गैस साइकिल है, गैस साइकिल। कोई गैस साइकिल है, साइकिल गैस साइकिल है, उसको तुमने डेल्टा क्यू हीट दिया, डेल्टा क्यू हीट दिया, तो हमें ये जानना है कि उसने कितना वर्क डन किया। तो जब किसी साइकिल को हीट देते हो तो इंटरनल का चेंज जीरो होता है। जब किसी गैस साइकिल को हीट देते हो तो इंटरनल का चेंज जीरो होता है कंप्लीट साइकिल में। तो हीट कहाँ जाएगा, वर्क में कन्वर्ट होगा। तो जो वर्क आया डेल्टा डब्ल्यू, इस वर्क अगर इसको तुमने हीट दिया, हीट बेसिकली कैलोरी में दिया जाता है या किलो कैलोरी में दिया जाता है। तो अगर हीट को तुमने कैलोरी में दिया और वर्क जूल में हुआ, तो इन दोनों में क्या रिलेशन है। दिस जे इज नोन एज मैकेनिकल हीट इक्विवेलेंट। इस चीज को अलग से ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये साइकिल ही नहीं है, मतलब किसी प्रोसेस का भी लिख सकते हो, लेकिन उस प्रोसेस का वर्डन निकालोगे और वर्डन कैलोरी में आया, ठीक है, और करस्पॉन्डिंग जूल डी में दिया गया वर्क उसका, तो उन दोनों में क्या रिलेशन है, उसका जो कांस्टेंट आता है उसको बोलते हैं मैकेनिकल हीट इक्विवेलेंट। साइकिल या प्रोसेस, तो पहले से कॉपी करो, फिर बताता हूं। अगर हीट को कैलोरी में तुमने प्लेस कर दिया, वर्क जूल में है, तो इस कैलोरी और जूल में क्या रिलेशन है, जो कांस्टेंट फैक्टर आता है उसको बोलते हैं मैकेनिकल हीट इक्विवेलेंट। पहले कॉपी करो और लिखो स्टेटमेंट। लिखो, इन अ प्रोसेस या साइकिल, if work done in a process or cycle, heat exchange is measured in calorie and corresponding value is given in joule, and corresponding value is given in joule, then a relation between calorie and joule, relation between calorie and joule is a factor of j, is a factor of j, is a factor of j बाई एबव फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के द्वारा जो जे का फैक्टर है, जिस जे इज नोन एज मैकेनिकल हीट इक्विवेलेंट, जिस जे इज नोन एज मैकेनिकल हीट इक्विवेलेंट, तो इस फॉर्मूले में वैल्यू प्लेस करोगे तो आंसर आ जाएगा। जैसे मान लो मैं एक साइक्लिक प्रोसेस दिया, ठीक है, इस साइक्लिक प्रोसेस पीवी डायग्राम है, इस तरीके से बन गया है। ये Q1 है, Q2, Q3 एंड Q4। क्वेश्चन में दिया गया Q1 इज 10 जूल,
जूल कह रहे हैं। 10 कैलोरी, Q2 is 20 calorie, Q3 is 5 calorie, and Q4 is 3 calorie. If total work done by cycle is 3 joule, find mechanical heat equivalent J. तो साइकिल है ना, तो साइकिल में डेल्टा क्यू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होता है। डेल्टा यू इज 0 साइकिल का, डेल्टा क्यू टोटल हीट एक्सचेंज कितने का है 10, ये 10, ये पॉजिटिव होगा, क्या लिखोगे 10 प्लस 20, ये 5 और 3 निगेटिव होगा क्योंकि बाहर निकल रहा है, हटा दिया। आगे बोलो कितनी, ये 8 हो गया, ये 30 में से 8 सब्ट्रैक्ट करो 22, इतना आ गया 22 कैलोरी। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू प्लेस करना होगा, क्यू की जगह पे 22, भाई वर्क डन ही तो आया है बेसिकली, दिस इज डेल्टा डब्ल्यू, ये डेल्टा डब्ल्यू ही तो आया है इतना, क्योंकि डेल्टा क्यू के बराबर है, तो डेल्टा क्यू टोटल जोड़ के आ गया, तो डेल्टा डब्ल्यू 22 कैलोरी है। तो कैलोरी जो है ना, इसके जगह पे लिखेंगे 22 कैलोरी, तो यहाँ लिखोगे 22 कैलोरी इज इक्वल टू जे। अब वर्क डन कितने का, वर्क डन उन्होंने दिया है 3 जूल, तो यहाँ पे लिखेंगे जूल, 3 इंटू जूल। तो यहां से जे की वैल्यू आएगी, डिवाइड कर दो, तो ये 3 हटेगा तो 1 जूल, मतलब जे की वैल्यू आएगी कितनी, 7 आएगा ना, 22/3 लिख लो कैलोरी पर जूल, दिस इज आंसर। इसको इधर भेज दिया। तो जब भी तुम्हारे सामने ऐसा क्वेश्चन आता है तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले पता करोगे कि उस साइकिल में वर्क डन कैलोरी के टर्म में कितना आ रहा है, और ये क्वेश्चन में दिया गया होगा कि जूल के टर्म में वर्क डन कितना है, तो उसको यहाँ उठा के प्लेस करना, जे की वैल्यू आ जाएगी। एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में दिया एक प्रोसेस है, T is proportional to VQ, T square is proportional to VQ। देखो खैर एक प्रोसेस है जिसमें T⁵ इज proportional to V वॉल्यूम है, V फॉर मोनोटोमिक गैस, if volume increases comment on sign of heat given, दूसरा डेल्टा यू, तीसरा वर्क डन, एंड फोर्थ मोलर हीट कैपेसिटी सी पे कमेंट करिए, ठीक है।
तो ऐसा दे के तुमसे पूछेगा कि डेल्टा क्यू का साइन का मतलब क्या है। साइन का मतलब पॉजिटिव कि नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब है कि हीट अंदर जा रहा है, हीट इज गेन बाई सिस्टम। और डेल्टा क्यू नेगेटिव मतलब क्या है, हीट इज रिजेक्टेड बाई सिस्टम। तो हमें जानना है कि सिस्टम को हीट मिल रहा है या सिस्टम से हीट बाहर निकल रहा है। सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है तो पॉजिटिव होगा, सिस्टम रिजेक्ट कर रहा है तो नेगेटिव होगा। इस पे कमेंट करना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डेल्टा यू। तो मुझे ऐसी समझ में आ रहा है डेल्टा यू क्या होता है। डेल्टा यू होता है F/2 NR डेल्टा टी। अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया तो डेल्टा यू पॉजिटिव होगा। वॉल्यूम इंक्रीजेस, तो अगर वॉल्यूम इंक्रीज करे तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। प्रोपोर्शनलिटी है ना। इसका मतलब डेल्टा यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। बात करेंगे डेल्टा डब्ल्यू पे और डेल्टा क्यू पे। इसके लिए मैंने क्या किया, डेल्टा डब्ल्यू के लिए करेंगे। डेल्टा क्यू में डायरेक्ट नहीं बोल सकता, डेल्टा क्यू डेल्टा यू और डेल्टा डब्ल्यू का एडिशन होता है। इसलिए डेल्टा यू अलग से सोच रहा हूँ, डेल्टा डब्ल्यू अलग से सोच रहा हूँ। डेल्टा डब्ल्यू क्या होता है, ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का वर्णन मैंने तुम्हें बताया था। वर्णन क्या बताना था, ये आएगा क्या, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो टेम्परेचर, देखो कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बाद में चेंज कर लेंगे। डेल्टा डब्ल्यू वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो डेल्टा डब्ल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। फर्स्ट डेल्टा क्यू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होता है। तो ये दोनों पॉजिटिव है तभी क्या आएगा, पॉजिटिव। मतलब हीट एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब होगा। मोलर हीट कैपेसिटी फोर्थ की बात कर रहे हैं, सी की, सी पे क्या असर पड़ेगा। तो सी क्या होता है, डेल्टा क्यू की वैल्यू मुझे पता है, ये क्या होता है एन सी डेल्टा टी। तो डेल्टा क्यू अगर पॉजिटिव है, ठीक है, और टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, एन पॉजिटिव है, ये नंबर ऑफ मोल, तो सी भी क्या आएगा, पॉजिटिव, तो भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, लेकिन एक बात करते हैं हम लोग, सी का फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं, एक बार चेक करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने चेक किया था उसमें। तो सी क्या होता है, सी भी प्लस आर 1 - एक्स होता है। गैस मोनोडायनामिक गैस है तो सी भी क्या होगा, 3/2 आर प्लस आर 1 - एक्स निकालना बाकी था। तो यहाँ से क्या आएगा, टी प्रोपोर्शनल टू भी का पावर 1/5 बनेगा। और टी के मैं कर सकता हूँ पी भी अपान एनआर लिख सकता हूँ। यहां से एनआर कांस्टेंट बन जाएगा, भी इधर जाए, इसको इधर भेज दो तो बनेगा पी भी 1 - 1 का पावर 5। कैलकुलेशन चेक करते रहना। तो यहाँ से बनेगा पी भी का पावर 4/5, एक्स क्या आ गया 4/5, उठा के यहाँ प्रेस कर लो। अच्छा तभी तो आया, ठीक, समझ गए होगे। तो ये सर आपने ये पीवी बाय ठीक है, इससे भी आ रहा, आना ही चाहिए था। अब एक और चेंज मैंने किया, इस पूरा क्वेश्चन को ही चेंज कर दिया। मैंने क्या किया बताता हूँ। क्वेश्चन ये कि प्रोसेस है जिसमें टी का पावर 5 भी बराबर सी कांस्टेंट है फॉर मोनोटॉमिक गैस, इफ वॉल्यूम इंक्रीजेस कमेंट ऑन साइन ऑफ, इन सबके साइन पे कमेंट करना है। तो अब मैंने क्या किया, सबसे पहले डेल्टा यू पे कमेंट करेंगे। डेल्टा यू देखो निगेटिव आएगा, क्यों, F/2 nRT होता है। तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, तो अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो फंक्शन बता रहा है कि टेम्परेचर घटेगा। अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा टेम्परेचर ड्रॉप कर जाएगा।
टेम्परेचर ड्रॉप करेगा तो ये निगेटिव बन गया। डेल्टा डब्ल्यू पे कमेंट करते हैं। डेल्टा डब्ल्यू वर्डन होता है, वर्डन वॉल्यूम पी डेल्टा वी पी डीवी से होता है इंटीग्रेशन इसका। तो वॉल्यूम लगातार इंक्रीज कर रहा है ना, वॉल्यूम लगातार इंक्रीज कर रहा है तो वर्डन क्या आएगा, पॉजिटिव। वो तो होता ही है, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा वर्डन पॉजिटिव आएगा। अब आ गए हम किस पे, पहले पे। डेल्टा क्यू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होता है। अब दिक्कत आ गई कि डेल्टा क्यू क्या बोले, जबकि एक निगेटिव है एक पॉजिटिव। तो अब हमें समझना पड़ेगा। तो अगर इसको जानना है तो एक तरीका ये है कि डेल्टा यू को तुम पता करो, वैल्यू फाइंड आउट करो, और डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड आउट करो, दोनों को जोड़ो तब आएगा डेल्टा क्यू का साइन। तो इस प्रोसेस का ये पता करना मुश्किल काम नहीं है। ये तो यही नहीं पता है कि वॉल्यूम इंक्रीज कहां से कहां तक कर रहा है, सब दिखते हैं। तो डेल्टा क्यू के मैंने कहा कि चाहे जो भी हो, डेल्टा क्यू को तुम भी लिख सकते हो एन सी डेल्टा टी, क्योंकि ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। अब पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का हीट गिवन एन सी डेल्टा टी से भी आता है, एन सी डेल्टा टी से। तो इस प्रोसेस में वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है देखो, तो टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो ये तो डेल्टा टी क्या आएगा, निगेटिव, एन पॉजिटिव है। सी का साइन बताएगा कि डेल्टा क्यू पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, क्योंकि मोलर हीट कैपेसिटी निगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, और जीरो भी हो सकती है। तो सी निकालना पड़ेगा कितना होगा। सी की वैल्यू होती है सी बी प्लस आर अपॉन 1 माइनस एक्स। सी बी क्या है, मोटा में गैस है, एक्स निकालना पड़ेगा। एक्स है तो इस प्रोसेस का पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है ना, तो वैल्यू कैलकुलेट कर लेते। टी इंटू वी का पावर 1/5 बराबर कांस्टेंट। टी जब क्या लिखूंगा, एन आर टी अपन भी, यानी पी वी, इसे पे लिखूंगा टी की जगह पी वी अपन एन आर, टी की जगह पे लिखेंगे पी वी अपन एन आर। एन आर भेज तो इधर कांस्टेंट आ जाएगा, ये बन गया क्या, पी वी का पावर 6/5 बन गया भाई, 1 + 1/5। कंपेयर करा तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस से तो आएगा पी वी का पावर एक्स बराबर कांस्टेंट, एक्स क्या आ गया 6/5, यहां प्लेस करेंगे 6/5, तो ये 5 बना, -5 बना उधर, तो 3/2 आर -5 आर। इतना बन गया, बट सी निगेटिव आ गया। तो सी का जो साइन है, जो हमारे पास पड़ा हुआ है 4th क्वेश्चन, सी का साइन निगेटिव आ गया। तो अगर मैं इस फंक्शन में सी निगेटिव कह रहा है और डेल्टा टी भी निगेटिव है, तो दोनों का मल्टीपल पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब डेल्टा क्यू पॉजिटिव रहा होगा। इसका मतलब ये जो भी प्रोसेस है इसमें इंटरनल एनर्जी घटेगी, वर्क पॉजिटिव आएगा और हीट गिवन पॉजिटिव आएगा। मतलब सर उस सिस्टम को हीट चाहिए, तो सिस्टम को हीट मिलेगा तो ये वर्क करेगा और इंटरनल एनर्जी भी घटेगी। ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें डेल्टा क्यू पॉजिटिव है, मतलब हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो हीट एब्जॉर्ब करेगा, वर्क करेगा सराउंडिंग पे, और इंटरनल भी घट जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें वर्डन ज्यादा रहा होगा। जैसे तुमने कोई सिस्टम है पहले से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पड़ा हुआ है और तुमने उसको हीट दिया, 10 कैलोरी हीट दिया, उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ तो 10 कैलोरी हीट दिया तो 15 कैलोरी वर्क कर गया। तो 15 कैलोरी कैसे गया होगा, जब उसकी इंटरनल 5 कैलोरी और घट गया होगा, ताकि जो घटी 5 कैलोरी हो और ये वर्डन और ये जो 10 आया वो दोनों मिलके वर्डन में कन्वर्ट हो जाए। तो इस सिस्टम यही हो रहा है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस दिए जाते हैं, खासकर मैट्रिक्स मैच के क्वेश्चन आते हैं जिसमें पूछता है कि सिस्टम से हीट रिजेक्टेड होगा कि एब्जॉर्ब होगा, ठीक है, इंटरनल पे क्या असर पड़ेगा, वर्डन पे क्या असर पड़ेगा, मोल हीट कैपेसिटी पे क्या असर पड़ेगा। तो कभी कभी बच्चे मिस्टेक यहाँ कर जाते हैं, ये तो सही बताते हैं, ये सही बताते हैं, डेल्टा क्यू में गलती हो जाता है कि उनको लगता है एनसी डेल्टा टी लिखते हैं, कहते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है और सी के साइन पे ध्यान नहीं जाता है, तो बोल देते हैं डेल्टा टी निगेटिव है तो डेल्टा क्यू निगेटिव है, निगेटिव मतलब हीट रिजेक्टेड, गलत होगा। तो इसमें स्पेशली वो लोग मिस्टेक करवाते हैं।
तो इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखो ये गैस सिस्टम है, ठीक है, और वॉल एडियाबेटिक है, ये एडियाबेटिक वॉल है। लेकिन हीट देने के लिए मैंने यहाँ पे वो लगा दिया, एक बैटरी लगा दिया, तो इस फिलामेंट से इसको हीट मिलेगा। इनिशियली इस गैस का प्रेशर पी नॉट, वॉल्यूम वी नॉट, टेम्परेचर टी नॉट है, और ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है, नेचुरल लेंथ पे, मतलब स्प्रिंग फोर्स 0 है। पूछ रहा है कि इफ टेम्परेचर increases from T naught to T naught then find। तो बताइए, पहला क्वेश्चन है कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग, सेकेंड, और एक गैस ना बीच में हीलियम गैस पड़ा हुआ है, हीलियम गैस है, इंक्रीजिंग इंटरनल एनर्जी, वर्क डन एंड हीट गिवन बाय दिस हीटर टू गैस सिस्टम। मैंने क्या किया, अच्छा क्वेश्चन में क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है, ये अलग से ध्यान रखना। पिस्टन का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है दिस इज कैपिटल ए, ये मेंशन है। अब प्रॉब्लम ये आ गई, स्प्रिंग कितना कंप्रेस्ड होगा। तो इनिशियली स्प्रिंग कंप्रेस्ड नहीं है, और एबीडी में पिस्टन कभी भी बना सकता हूं। इसका मतलब पता है, अगर आप इस पिस्टन की एबीडी इनिशियली बनाओगे तो फोर्स क्या दिखाओगे, गैस का फोर्स इसके ऊपर क्या दिखाओगे, दिस इज पी नॉट इंटू एरिया, ये गैस का फोर्स दिखाओगे, गैस का फोर्स इस पे पी नॉट इंटू एरिया दिखाओगे। स्प्रिंग फोर्स है नहीं, तो पिस्टन इक्विलिब्रियम पे कैसे है। इस बात को कंफर्म कर रहा है कि ये पिस्टन इक्विलिब्रियम पे इसलिए है क्योंकि जो सराउंडिंग है वो उसमें एयर होगा जो कि इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा उल्टे डायरेक्शन में, और सराउंडिंग प्रेशर भी पता है क्या होना चाहिए, तब एग्जैक्ट पी नॉट होना चाहिए। क्योंकि अगर सराउंडिंग का प्रेशर पीएस है मान लो, एबीडी ऐसे दिखाओगे, इस पिस्टन के एबीडी में गैस का प्रेशर का फोर्स इधर दिखाओगे पी नॉट इंटू ए, और सराउंडिंग का प्रेशर का फोर्स इधर दिखाओगे, स्प्रिंग फोर्स 0 है, और ये इक्विलिब्रियम पे, मतलब ये फोर्स बैलेंस होना चाहिए। दिस मींस पीएस मस्ट बी इक्वल टू पी नॉट। अब जब तुम इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे 2T नॉट करोगे तो अंदर का प्रेशर बढ़ेगा, अंदर का जब प्रेशर बढ़ेगा तो पिस्टन आगे भागेगा, जब पिस्टन आगे भागेगा तो स्प्रिंग कंप्रेस्ड होगा, तो स्प्रिंग भी इस पे फोर्स लगाएगा आगे की ओर। तो हमें यह जानना होगा सबसे पहले कि इसका प्रेशर बढ़ के कितना हो गया। तो फाइनल प्रेशर मान लो P हो गया, फाइनल प्रेशर मान लो P हो गया, तो क्या लिखोगे, PV बराबर NRT। फाइनल वॉल्यूम मान लो x दूरी आगे भागा, x दूरी आगे भागा, यहां पे आ गया पिस्टन, तो फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम होगा V नॉट प्लस एरिया इंटू एक्स। भाई इनिशियल वॉल्यूम V नॉट था, और अगर x दूरी आगे भाग गया, x दूरी आगे भाग गया तो वॉल्यूम कितना इंक्रीज कर गया, एरिया इंटू एक्स, इतना इंक्रीज कर गया। तो टोटल वॉल्यूम क्या होगा, V नॉट प्लस AX, तो बन गया PV बराबर NRT। नंबर ऑफ मोल शुरुआत से आ जाएगा, शुरुआत से क्या आएगा, P नॉट V नॉट अपान RT नॉट, N बन गया। R इंटू फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया, T नॉट से 2T नॉट हो गया ना, तो 2T नॉट, R से R कटेगा, T से T कटेगा, इससे इक्वेशन बन गया P V नॉट प्लस AX बराबर कितना, 2 P नॉट V नॉट। दिस इज इक्वेशन नंबर 1।
अब लेकिन दो अनोन है एक इक्वेशन में, एक एक्स अनोन है एक पी अनोन है, तब क्या करेंगे, पिस्टन की एफबीडी बनाएंगे। जब पिस्टन की एफबीडी बनाओगे तो पिस्टन का फोर्स, गैस का फोर्स इधर दिखाओगे, गैस इस पे फोर्स इधर लगाएगा, दैट इज पी इंटू एरिया। एंड सराउंडिंग का फोर्स, सराउंडिंग का प्रेशर कोई बदल नहीं सकता है, दैट इज पी नॉट इंटू एरिया। स्प्रिंग का फोर्स के इंटू एक्स होगा, स्प्रिंग कंप्रेस एक्स डिस्टेंस पर, तो स्प्रिंग फोर्स इधर लगाएगा के एक्स के बराबर, और सराउंडिंग का फोर्स पी नॉट इंटू इधर दिखाओगे, और गैस का फोर्स इधर दिखाओगे। ठीक है, नेट फोर्स से बैलेंस होना चाहिए, फोर्स बैलेंस कर दो तो क्या आएगा, पी ए बराबर पी नॉट ए प्लस के एक्स। तो यहां से P की वैल्यू क्या मिल गई, P की वैल्यू मिल गई पी नॉट प्लस के एक्स अपॉन ए। ये सेकेंड इक्वेशन है। अब क्या करोगे, इस P को उठा के तुम इसमें रख देना, रखोगे तो पी नॉट से पी नॉट कट जाएगा, अब वॉल्यूम और एक्स के साथ एक क्वाड्रेटिक बन जाएगा, उस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना, जब पॉजिटिव वैल्यू आएगी वही तुम्हारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो इस दो इक्वेशन मैंने क्या निकाल लिया, एक तो फाइनल प्रेशर भी निकाल लिया, ये दो इक्वेशन दोनों, फाइनल प्रेशर निकाल लिया और एक्स निकाल लिया, तो मुझे कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग मिल गया। इसके बाद पूछा है डेल्टा यू, इंटरव्यू का चेंज क्या होगा, तो गैस हीलियम है, ये तो सीधे आराम से निकाल सकते हो, डेल्टा यू व्हाट, एफ बाई टू एनआरटी, हीलियम गैस तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, एफ बाई टू एन, एन इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम आ जाएगा, तो एफ बाई टू एन आर इंटू फाइनल टेम्परेचर कितना इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर टू टी नॉट माइनस टी नॉट, इट इज टी नॉट, टेम्परेचर का इंक्रीज, एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी, टू टी नॉट माइनस टी नॉट, तो इससे वैल्यू क्या आ गई, आर टी नॉट कट गया, 3/2 पी नॉट, एंड दिस इज इंटरनल इंक्रीज। थर्ड पूछ रहा, वर्डन बताइए। अब वर्डन निकालने के लिए, ये वर्डन बाई गैस है ना सराउंडिंग पे, ये कोई प्रोसेस है ना पॉलीट्रॉपिक है ना कुछ है, तो वर्डन कैसे निकलेगा। अब वर्डन निकालने के पास मेरे पास दो तरीके हैं, एक इस पिस्टन पे लगा दें वर्क ऐसी थ्योरम, तब आंसर आ जाएगा, एंड दूसरा है कि जो प्रेशर एक्स के टर्म में आया है ना, इसको कर दो इंटीग्रेट वर्डन के लिए, तब आंसर आ जाएगा। तो वर्डन का जो फर्स्ट मेथड है, वर्डन क्या होता है, वर्डन का फॉर्मूला होता है पी डीवी का इंटीग्रेशन, तो पी ये है, पुट कर दो इसमें। अच्छा वैसे भी गैस का वर्डन है ना, तो फिजिक्स यूज कर लो, फिजिक्स करो मैकेनिक्स, एफ इंटू डी एक्स कर, ये भी तो वर्डन होता है। अब फोर्स क्या आएगा भाई, यही तो गैस है, पी इंटू ए का फोर्स लगाया हुआ है, गैस गैस ने फोर्स पी इंटू ए का लगाया हुआ है ना, तो क्या लिया होगा इसमें, पी ए इंटू डी एक्स, और x कहां से कहां तक वेरी किया भाई, x जीरो से x वेरी किया है ना, जीरो से x इंटीग्रेशन करेंगे, ये कांस्टेंट बाहर निकाल देंगे, इसको मैं यहां से हटाता हूं, इसके बाद मैं यहां लिखूंगा डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू, ये बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन ऑफ पी है, पी ये है, पी नॉट प्लस के एक्स अपॉन ए इंटू डी एक्स, लिमिट जीरो से एक्स कर दो इंटीग्रेट, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड मेथड क्या है, दोनों ही मेथड ठीक है, सेकेंड मेथड में कैलकुलेशन कम होता है। सेकेंड मेथड में क्या करोगे, पिस्टन पे वर्क रेजिस्टेंस लिखोगे, क्या लिखोगे, वर्डन बाई गैस, गैस का वर्ड, गैस फोर्स लगा रहा है ना, तो वर्डन बाई गैस, पी नॉट ए सराउंडिंग लगा रहा है भाई, गैस का वर्डन सराउंडिंग इधर से लगाएगा, वर्क करेगा, प्लस स्प्रिंग का वर्डन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लेकिन तुम्हें पता है ये जितना भी थर्मोडायनामिक प्रोसेस होते हैं वो क्वाजीस्टैटिक होते हैं, अब वेरी स्लो प्रोसेस होते हैं। क्वाजीस्टैटिक उसे बोलते हैं जो बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। अगर प्रोसेस बहुत ही स्लो है तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज जीरो आता है,
क्यों? बहुत स्लो है, तो इतना धीरे धीरे भागेगा, इतना धीरे धीरे भागेगा कि वो तो मेरे आंखों को समझ में नहीं आएगा। कई घंटे बाद लगेगा अच्छा ये तो यहीं से यहीं तक बढ़ा है, यहीं से यहीं तक बढ़ा है। तो इतना स्लो होता है कि डेल्टा की क्या मानोगे, जीरो। ये हमेशा लिखना, तो डेल्टा की जीरो। थर्मोडायनामिक्स के अंदर डेल्टा की को जीरो माना जाता है बिकॉज ऑफ प्रोसेस इज वेरी वेरी स्लो, किसी भी प्रोसेस में। अब गैस का ऑर्डर निकालना है, गैस का ऑर्डर ये तो है डेल्टा डब्ल्यू। सराउंडिंग का ऑर्डर, तो सराउंडिंग पी नॉट इंटू है ना, तो ये तो कांस्टेंट है फोर्स, ये तो कांस्टेंट फोर्स है पी नॉट इंटू ए का। तो कांस्टेंट फोर्स का वर्डन क्या होता है फिजिक्स में, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये ब्लॉक, ये किधर पिस्टन डिस्प्लेस कर रहा है, पिस्टन इधर जा रहा है, फोर्स लगा है इधर, तो वर्डन क्या होगा माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स। और ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग का वर्डन क्या होता है माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर बनेगा। क्यों? स्प्रिंग फोर्स इधर लगा रहा है, डिस्प्लेसमेंट उल्टा हो रहा है। स्प्रिंग का ऑर्डर लिख दिया, सराउंडिंग लिख दिया, गैस का ऑर्डर यहाँ पे आ गया बराबर जीरो। देन आंसर इज दिस, पी नॉट ए एक्स बनेगा प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, दिस इज आंसर। तो आपने डेल्टा डब्ल्यू निकाल लिया, अब पता कर रहा था डेल्टा क्यू, बताइए। तो जब एक बार आपने डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू निकाल लिया, तो दोनों को जोड़ दीजिए, आपका मिल गया आंसर। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी देगा और आपसे ये सब चीजें पूछेगा तो आप ऐसे सॉल्व करिएगा। इसमें ये इंपॉर्टेंट होता है वर्डन, वर्डन। तो कोई प्रोसेस नहीं है, दिस इज नॉट अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। इक्वेशन थोड़ी क्या है कि टी इज प्रोपोर्शनल टू दिस, कुछ ऐसा नहीं लिखा है। तो इसके लिए पूरी पूरी मैकेनिक्स यूज करनी पड़ती है, और स्पेशली ये क्वेश्चन जी एडवांस में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन और करते हैं, कॉपी कर लो। ये सब जी एडवांस के क्वेश्चन अभी करा रहा हूँ, ठीक है। ये है इस तरीके से, ये क्वेश्चन है। यहाँ का इसमें हीलियम गैस है, इस पार्टीशन में हाइड्रोजन गैस है, इसमें प्रेशर पी नॉट है, वॉल्यूम 2 V0 है, टेम्परेचर 4 T0 है। इस वाले में प्रेशर 2 P0, वॉल्यूम V0, टेम्परेचर T0 है। तो कह रहा है, और ये बीच का पिस्टन है। जब पूरा बाहर का जो चैम्बर हो एडियाबेटिक चैम्बर है, एडियाबेटिक चैम्बर है, सब एडवांस क्वेश्चन है, सब ध्यान रखना। बाहर का चैम्बर पूरा पूरा एडियाबेटिक है। क्वेश्चन में कहता है, पहला क्वेश्चन, इफ piston is fixed and diathermic, then find final, ये पार्ट, टेम्परेचर, प्रेशर्स, एंड हीट एक्सचेंज। दूसरा क्वेश्चन है, इफ piston is frictionless and free to move, with adiabatic, then finds फाइनल टेम्परेचर, प्रेशर, हीट एक्सचेंज जीरो आएगा अगर एडियाबेटिक पिस्टन है तो। थर्ड क्वेश्चन है, पिस्टन इज मूवेबल, मूवेबल मतलब फ्री टू मूवेबल है, फ्री टू मूवेबल लिखना, मूवेबल फ्री लिखना, मतलब कोई हाथ से पकड़ा नहीं है उसको। एंड कंडक्टिंग,
देन फाइंड P एंड T एंड Q लिख लेंगे। अब ठीक है, अब इसमें से कोई भी क्वेश्चन तुमको मेंस पर नहीं मिलेगा, बट करा इस तरह क्वेश्चन एडवांस में कई बार आ चुका है, इधर 4-5 साल में ये क्वेश्चन कई बार बन चुका है। तो पिस्टन फिक्स्ड एंड डायाथर्मिक है, पहला क्वेश्चन करते हैं। डायाथर्मिक मतलब कंडक्टिंग है, तो पिस्टन भागेगा नहीं भागेगा, तो इधर से इधर हीट ट्रांसफर होगा। दिस इज बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। ये 40 नॉट और 80 नॉट है, तो बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस हीट ट्रांसफर होगा। तो फाइनल स्ट्रक्चर्स बना लिया जाए। पिस्टन तो भागना नहीं है, बना लिया। तो फाइनल प्रेशर इसका V हो जाता है, P हो जाता है, P1 हो जाता है। मान लो इसका फाइनल प्रेशर P1 हो जाता है। वॉल्यूम तो वही रहेगा, टेम्परेचर T1 हो गया, चेंज हो गया। भाई जब इधर से इधर ही ट्रांसफर होगा तो इसका प्रेशर तो घटेगा ना, टेम्परेचर घटेगा तो प्रेशर घटेगा, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। इस गैस का प्रेशर बढ़ेगा कंफर्म, तो बन गया P2। वॉल्यूम तो V0 ही रहेगा, टेम्परेचर T2 हो गया, T2 इंक्रीज करेगा। तो कॉमन सेंस कह रहा है कि पिस्टन नहीं भाग रहा है और इधर से इधर हीट ट्रांसफर हो रहा है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर इसका ज़्यादा है इससे। तो इधर हीट जाएगा तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर बढ़ेगा। यहाँ पे जब हीट इधर जाएगा टेम्परेचर घटेगा तो इसका प्रेशर घटेगा। प्योर ऑटोमेटिक हीट कांस्टेंट, टेम्परेचर घटा, प्रेशर घटा। अब एक काम करता है, तो इसका मतलब हुआ क्या? अच्छा एक चीज और है, इस सिस्टम की इंटरनल घटेगी बिकॉज टेम्परेचर घट रहा है। तो जो इंटरनल घटेगी वर्डन तो करेगा नहीं, तो ये हीट जो देगा वह हीट तो इसको मिलेगा। या यूं मैं कह सकता हूं कि पूरे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कंजर्व रहेगी। कि बाहर का चैम्बर एडियाबेटिक है ना, बाहर का चैम्बर एडियाबेटिक है, पूरे सिस्टम की एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। एक तो ये लाइन बोल सकता हूँ, ये दूसरा लाइन नहीं बोल सकता हूँ। ये जितना हीट देगा उतना ही ये हीट लेगा। तो ये कितना हीट देगा? ये प्रोसेस आइसोकोरिक है, रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि इसका वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, इसका भी वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो प्रोसेस इज आइसोकोरिक। प्रोसेस इज आइसोकोरिक। प्रोसेस इज आइसोकोरिक, रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि पिस्टन फिक्स्ड है। पिस्टन का फिक्स्ड होना इस बात को कंफर्म कर रहा है कि प्रोसेस आइसोकोरिक है। आइसोकोरिक है, और प्रोसेस अगर आइसोकोरिक है तो ये हीट कितना देगा वही हीट ये भी लेगा, और दोनों आइसोकोरिक फॉलो कर रहा है। तो ये कितना हीट देगा? आइसोकोरिक प्रोसेस का हीट गिवन तो मैं बता चुका हूं, एन सी भी डेल्टा टी होता है। तो एन इसका नंबर ऑफ मोल वो पी वी अपॉन एन आर से जाएगा, तो इसका पी नॉट पी वी अपॉन आर टी नॉट, ये बन गया इसके नंबर ऑफ मोल। तो एन सी वी हीलियम गैस है तो मोनोटाइम गैस है ना, 3/2 आर। एन सी वी टेम्परेचर चेंज, ये हीट देने जा रहा है ना, तो इसका टेम्परेचर घटा है, 40 नॉट से T1 आया ना, तो कितना घट गया? 40 नॉट माइनस T1 हो गया, घट गया। तो इसने इतना हीट दिया, और ये हीट कौन लेगा? ये वाला गैस लेगा। तो हम, और ये भी आइसोकोरिक है क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका भी तो इस पे क्या लगाओगे? F/2 एनआरटी। F/2 एनआरटी क्यों? हीट गिवन है ना, आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो आइसोकोरिक प्रोसेस का हीट गिवन क्या होता है? NCV डेल्टा टी होता है। तो इसके नंबर ऑफ मोल कितने आएंगे? इसका ये आएगा फिर वही पी वी अपॉन आर टी से, तो 2P0 V0 अपॉन आर टी नॉट, ये बन गया एन। हाइड्रोजन गैस है, डायटाइम गैस है, तो सीवी क्या होगा? 5/2 आर। डेल्टा टी इसका टेम्परेचर का इंक्रीज, तो T0 से T2 आया है ना, तो कितना टेम्परेचर इंक्रीज किया इसका? T2 माइनस T0। ये तो पहला क्वेश्चन है अभी। तो यहां से देखो P0 V0 और R T0,
तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कैपिटल आर भी यहाँ से हटेगा, 2 का टर्म यहाँ से हटेगा, और ये 2 का टर्म इसको कैंसिल कर देगा, तो बाई 4 का टर्म बना, तो क्या बन गया 3/4 4 टी नॉट माइनस T1 बराबर यहाँ से क्या आएगा 5 T2 माइनस टी नॉट। क्वेश्चन नंबर 1। और ये जो हीट गिवन है डेल्टा क्यू, देखो अगर ये T1 पता चल जाए, T1 पता चल जाए तो ये डेल्टा क्यू मिल जाएगा हीट गिवन इस फॉर्मूले में रख के, कि बाकी तो सब पता है तो T1 मिल जाएगा, अगर पता चल गया तो हीट गिवन मिल जाएगा। अब ये बन गया पहला इक्वेशन, बट अननोन कितने हैं 2, एक T1 एक T2। अब एक और बात करेंगे, हम इस पे लगा दे सकते हैं पी बराबर एनआरटी, पी बराबर एनआरटी। वैसे ही देखो ना, इसका वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या लिखते हो तुम, पी प्रोपोर्शनल टू टी लिखते हो ना, पी बराबर एनआरटी, पी भी बराबर एनआरटी, तो पी प्रोपोर्शनल टू टी, तो प्रेशर का रेशियो टेम्परेचर का रेशियो के बराबर आएगा, तो इसमें क्या लिख सकते हो P1 अपान पी नॉट, P1 अपान पी नॉट इज इक्वल टू टेम्परेचर T1 अपान 4 टी नॉट। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यही काम तुम इसे भी लिखोगे, दैट इज P2 अपान प्रेशर कितना है इसका 2 पी नॉट, टेम्परेचर क्या है इसका T2, इनिशियल क्या है टी नॉट। ये थर्ड इक्वेशन है। अब अननोन देखना कितने बचे हैं, एक T1 है, एक T2 है, एक P1 है और एक P2 है, तो 4 अननोन बन गया। और एक इक्वेशन बनेगा, तुम चाहे इस पे लिखो चाहे इस पे लिखो, पी बराबर एनआरटी का फॉर्मूला, तो P1 2 भी नॉट पी भी बराबर नंबर एनआरटी, नंबर ऑफ मोल यहां से आएंगे, तो अगर एनआरटी यहां लिखोगे तो फिर इक्वेशन तो यही बनेगा ना, ठीक है। तो एक ही इक्वेशन एक ही इक्वेशन एक ही इक्वेशन। तीसरा है ये, अच्छा नहीं, यहां से यूज करेंगे अगला नंबर ऑफ मोल कंजर्वेशन, तो यहां का जो नंबर ऑफ मोल आएगा ना, ये आएगा तुम्हारा P1, लेकिन बैलेंस ही तो कर रहा हूं। अगला इक्वेशन नंबर ऑफ मोल कंजर्वेशन सिस्टम पे, तो यहां पे कितना आएगा P1 2 भी नॉट अपान RT1 प्लस यहां से आएगा P2 भी नॉट अपान RT2 इज इक्वल टू, यहां का नंबर ऑफ मोल इनिशियली P1 V1 अपान RT नॉट R इंटू 40 नॉट एंड प्लस इससे आएगा P1 V1 अपान RT नॉट, इक्वेशन नंबर 4 बनेगा। अब ये 4 इक्वेशन सॉल्व होगा तो सारे प्रेशर और टेम्परेचर आ जाएंगे, इसे कॉपी कर लो। और ये अलग इक्वेशन ध्यान रखना, ये है P1 अपान T1, देखो V नॉट R कटेगा तो बनेगा 2P1 अपान T1 प्लस P2 अपान T2 बराबर, ये अलग है, मतलब ये इक्वेशन इससे अलग हटके है, इनसे ये इक्वेशन नहीं बन सकता है, दिस इज डिफरेंट इक्वेशन। इस इक्वेशन को लिख के देखो, ये इक्वेशन ये आएगा, ये इक्वेशन डिफरेंट है, ये है 2P1 अपान T1 प्लस यहां से आएगा P2 अपान T2 इज इक्वल टू, यहां से कितना आएगा, ये 4 का टर्म है, इसको यही रहना, इक्वेशन अलग आना चाहिए, ध्यान रखना, ये नहीं कि ऊपर से आ जाए इसको मिला के, तब इक्वेशन कहाँ होगा, ये 2P नॉट अपान 4 बनेगा प्लस क्या आएगा, ये 2P नॉट बनेगा। एक बार चेक करना, तो इसे कॉपी कर लो, दिस इज द फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। अब इस डायग्राम को तुम कॉपी रखे रहना, क्योंकि अगले क्वेश्चन में इसका काम आएगा। सर अगला कह रहा है क्वेश्चन में,
देखो ये कह रहा है कि फ्रिक्शनलेस फ्री टू मूव है और एडियाबेटिक है फ्री टू मूव है। मतलब एडियाबेटिक है फ्री टू मूव है। तो पहली बात पता है क्या है, ये फिक्स नहीं है फ्री टू मूव है, तो तुम ये कहोगे कि ये है फ्री टू मूव। फ्री टू मूव है इसका मतलब दो चीजें होल्ड करेंगे, ये एडियाबेटिक एक्सपेंशन है बेसिकली, ये एडियाबेटिकली एक्सपेंड कर रहा है। अगर इसका प्रेशर 2p0 ज्यादा है तो ये इधर हो सकता है, इधर भागे, तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन है, तो इसका वॉल्यूम भी चेंज होगा। और जो फाइनल वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, लेकिन फाइनल प्रेशर एकदम सेम आएगा। इसमें प्रेशर सेम आएगा, क्यों? फ्री टू मूव है, फ्रिक्शनलेस है, तो जो प्रेशर इधर का होगा वही प्रेशर इधर का होगा ना, तभी जाके नेट फोर्स बैलेंस होगा, नहीं तो भाग नहीं जाएगा। तो फ्री टू मूव है मतलब इधर का प्रेशर इक्वल है। वॉल्यूम चेंज होगा आपकी बार, ये V1 हो जाएगा, टेम्परेचर T1, इसको V2 लिखेंगे, ये लिखेंगे। तो एडियाबेटिक है ना, तो इसका मतलब इस गैस ने जो वर्क किया होगा, वो वर्क डन जो होगा, इस गैस का जो वर्क डन होगा, अननोन कितने इसमें अननोन है तुम्हारे, सब अननोन है, P V1 T1 P V2 T2, 3 क्वेश्चन बन जाएगा, 3 क्या 6 क्वेश्चन बनेंगे। एक तो एडियाबेटिक है तो उसके एक्सप्रेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, P V1 पर गामा, इसका मोनोटाइमिक गैस गामा, इसकी कैलकुलेशन बड़ा मुश्किल होगा ये। इस मोनोटाइमिक गैस का ये लिखने कहीं भी मन नहीं कर रहा, 5/3 बनेगा, यहाँ का नहीं, इक्वल्स टू इनिशियली क्या है प्रेशर P0, वॉल्यूम क्या है 2V0। एक तो ये इक्वेशन बनेगा इस वाले, यहां से लेके यहाँ के एक्सपेंशन का, फिर एक इसका बनेगा क्योंकि ये भी तो एडियाबेटिक एक्सपेंड कर रहा है, लिखोगे P V2 का पावर, ये डायटामिक गैस है तो 7/5 होता है इसका गामा, प्रेशर 2p0 है, वॉल्यूम V0 का पावर 5/3। बेकार क्वेश्चन मार चुके हैं हम लोग। अब इससे अगर तुम डिवाइड कर दोगे ना, इसको डिवाइड कर दोगे तो V1 V2 का रिलेशन आ जाएगा, मतलब इसका वॉल्यूम इसका रिलेशन आ जाएगा, और एक वॉल्यूम का रिलेशन लगा लो, आ तो गया यहीं से। V1 प्लस V2 की वैल्यू पता है कितनी होगी, ये 2V0 A V0 इट इज 3V0। देखो ना, 3 इक्वेशन से तुमने पता क्या पता कर लिया, V1 V2 आ जाएगा। देखो इस ए भी एडियाबेटिक है, ए भी एडियाबेटिक है, तो 2 इक्वेशन बना। अब तुम क्या करोगे, इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दो, जैसे इससे डिवाइड करोगे P से P कट जाएगा, P0 से कटेगा। अब V1 V2 में एक रेशियो मिल जाएगा इससे, अब V1 प्लस V2 3P0 है, दोनों सॉल्व कर दो तो V1 V2 आ गया। एक बार V1 मिल गया V2 मिल गया तो क्या प्रेशर मिल जाएगा, हाँ प्रेशर मिल जाएगा। तो उन्होंने क्या पूछा था, यहाँ से P मिल गया V1 मिल गया, यहाँ का P मिल गया V2 मिल गया, तो T1 तो मिल ही गया, P और NRT लगा दो इस पे, अब P और NRT लगा दो इस पे, T1 T2 मिल गया। तो मैंने TP और निकाल दिया, डेल्टा क्यू एडियाबेटिक है ना तो 0 आएगा। तो ये सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया। थर्ड, पिस्टन इज मूवेबल एंड कंडक्टिंग, देन कंडक्टिंग होगा, मूवेबल है, तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, आइसोथर्मल होगा। मीटिंग तुरंत एंड हो जाएगा, समझ रहे हो? ठीक है, आइसोथर्मल है ना, तो क्या मानोगे, ये प्रेशर P ही रहेगा, ये टेम्परेचर ना सेम हो जाएगा, ये टेम्परेचर सेम हो जाएगा, इसका भी टेम्परेचर सेम हो जाएगा। ठीक, फिर इस पे मूवेबल कंडक्टिंग है ना, एक काम करोगे क्या, इस क्वेश्चन में जो थर्ड क्वेश्चन था इसमें ये जो था, ये दिया था डायाथर्मिक है और फ्री है, मतलब कंडक्टिंग है और फ्री है,
फ्री होगा तो क्या होगा, फ्री होगा तो प्रेशर इक्वल कर देगा, यहां का प्रेशर पी कर देगा, ठीक है, वॉल्यूम भी वन मान लो, और टेम्परेचर कंडक्टिंग है तो टेम्परेचर इक्वल होगा, यहाँ का भी प्रेशर पी होगा क्योंकि फ्री है तो प्रेशर पी होगा, और डायथर्मिक है तो टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा और वॉल्यूम V2 हो गया, ये बन गया। अब एक और चीज, अब कंडक्टिंग है और फ्री टू मूव है, तो पहली बात इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कंजर्व रहेगी, फ्री टू मूव है ना। अच्छा, फ्री टू मूव को ना हम बोलते हैं कि हर वक्त ये इस तरीके से मोशन होता है ना कि फ्री टू मूव है ना। अच्छा, फ्री टू मूव है तो एक चीज ध्यान रखना, जब भी बोलेगा फ्री टू मूव, फ्री टू मूव, आइडियल केस हम मान लेते हैं कि वो प्रोसेस, लेकिन इससे बैरिक नहीं बोल सकते ना, इसलिए क्योंकि इधर का भी तो प्रेशर चेंज हो रहा है, नहीं बोल सकते, ठीक है। फिर इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी, इतना तो कंफर्म है कि इस पूरे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कंजर्व रहेगी, क्योंकि बाहर सराउंडिंग से तो हीट आ नहीं रहा है, इधर से तो हीट आ नहीं रहा है, तो इंटरनल एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, यू कंजर्वेशन, कंजर्वेशन लगाते हैं। यहाँ की एनर्जी क्या होगी, F/2 nRT, F है कितना 3, F/2 nRT, n नंबर ऑफ मोल यहाँ से जाएगा, P0 2V0 डिवाइड बाई R 40 नॉट, F/2 n R इंटू टेम्परेचर प्लस इसका F हाइड्रोजन गैस है तो 5/2 n कितना बनेगा 2P0V0 डिवाइड बाई RT0, F/2 n R इंटू टेम्परेचर क्या है T0, ये सिस्टम की इनिशियल इंटरनल एनर्जी है, ये अब यहां से लिखेंगे, बनेगा 3/2, नंबर ऑफ मोल तो वही रहेगा, तो P0 इंटू 2V0 अपान R इंटू 40 नॉट वही रहेगा, R इंटू टेम्परेचर T बन गया आपकी बार, क्या होता है F/2 n RT प्लस फिर यहां से आएगा 5/2, नंबर ऑफ मोल वही रहेगा 2P0V0 अपान RT0 बनेगा R, और फाइनल टेम्परेचर क्या है T। क्वेश्चन नंबर 1 मिल तो गया, देखो इसको जैसे सॉल्व करोगे T की वैल्यू सॉल्व होकर आ गई, इंटरनल कंजर्वेशन लगाया T की वैल्यू सॉल्व होकर आ गई। इसके बाद अब वॉल्यूम भी क्या, अगर एक बार T मिल गया, अच्छा V1 V2 में रिलेशन होगा, V1 प्लस V2 की जो वैल्यू होगी दिस इज ये 2V0 और ये V0 इट इज 3V0। क्वेश्चन नंबर 2, टेम्परेचर मिल चुका है तो यहाँ पे तुम इक्वेशन लिख सकते हो P1 और nRT, यहाँ क्या लिखोगे P1 V1, P1 ना P है ये, तुम इसमें लिख सकते हो PV, तो PV1 बराबर nRT1, n तो यहाँ का पता है तुम्हें P0 2V0 अपान R इंटू 40 n है, तो PV P इंटू V1 बराबर n R T। अब वैसे इस गैस पे क्या लिखोगे PV2 बराबर इसका नंबर ऑफ मोल क्या शुरुआत से आ जाएगा 2P0 V0 डिवाइड बाई R इंटू टेम्परेचर क्या है इसका T0 इंटू R इंटू फाइनल टेम्परेचर T है, T है। अब तुम देखो अगर इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दिए तो देखो V1 अपान V2 का रेशियो मिल जाएगा, RT से RT कट जाएगा, तो V1 अपान V2 का रेशियो मिल गया, एक इक्वेशन ए और एक इससे V1 अपान V2 के रेशियो से, इसको सॉल्व करोगे तो V1 V2 मिल गया, तो V1 भी मिल गया V2 भी मिल गया और T भी मिल चुका है, T भी मिल चुका है, तो प्रेशर नहीं आ गया भाई, V1 उठा के यहाँ प्लेस कर दो तो P आ गया, अब V2 उठा के यहाँ प्लेस कर दो तो P आ गया, T तो ऑलरेडी निकाल ही चुके हैं, सॉल्व हो गया। पूछे जाते हीट एक्सचेंज बताइए, हीट एक्सचेंज, हीट एक्सचेंज कितना होगा, इसके लिए क्या करेंगे डेल्टा क्यू के लिए डेल्टा क्यू के लिए डेल्टा यू निकालना पड़ेगा और डेल्टा डब्ल्यू निकालना पड़ेगा,
अच्छा एक और चीज, जो पहला हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे ना, फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान रखना, एक और इक्वेशन लिख सकते थे उसमें अगर चाहते तो, वही v1 + v2 बराबर 3v0। हो सकता है कि पहले में इसकी जरूरत पड़ जाए, उसके बाद हो सकता है जो लास्ट यूजर बनाया ना वो दूसरे और तीसरे से आया हो, तो एक बार इसको भी उसमें इंट्रोड्यूस कर लेना सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पे डेल्टा क्यू के लिए क्या करा है इसने, डेल्टा यू लिखेंगे, डेल्टा डब्ल्यू लिखेंगे। तो इस गैस ने इसको कितना हीट दिया ये पता करना था मुझे। डेल्टा यू इस गैस का तो इजीली निकाल सकते हो किससे, F/2 NR डेल्टा टी से। टेम्परेचर चेंज तो निकल गया बिकॉज टी पता है, टी नॉट पता है। ये कैसे निकले, इसको निकालना पता है। आसान है। कैसे आसान है, तो समझ गए तुम, ये प्रोसेस एडियाबेटिक है ना, एडियाबेटिक प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस वर्ड का फॉर्मूला तो मुझे आता ही है। क्या लिखते हो तुम, NR डेल्टा टी डिवाइड बाई 1 माइनस गामा। आ गया आंसर। नहीं एडियाबेटिक कहाँ था भाई, ये तो आइसोथर्मल था ना, ये आइसोथर्मल था तो ओके गुड। लेकिन आइसोथर्मल भी है तभी भी इसका तो टेम्परेचर चेंज, ये डायथर्मिक है ना, हीट एक्सचेंज हो रहा है।